पढ़ने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम अपनी पढ़ाई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, शोर शराबे वाली जगह कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होना एक नॉर्मल बात है। इसलिए जिस टेबल चेयर पर आप बैठ करके पढ़ाई करते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें और सामने की दीवार पर लिखा हुआ आपका टारगेट होना चाहिए, जिससे तुम उसे भूल ना पाओ। क्योंकि हमारा माइंड हमें बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में डाल देता है। वो तुम्हें ये भी कहेगा कि भाई सो के पढ़ ले, बेड पे चल के पढ़ ले, कंबल ओढ़ के पढ़ ले। लेकिन तुम्हें अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि अगर मैं इस जगह से हट के दूसरी जगह बैठ करके पढ़ूंगा ना, तो मैं सिर्फ किताब खोल के बैठा रहूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा। खुद को हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर करो। खुद को जब थोड़ा बहुत कष्ट मिलेगा ना, तो ही पढ़ाई हो पाएगी। आराम में तो आराम ही आराम है बस। दूसरी बात, अब आप पढ़ाई करते तो बैठ गए हो, नेक्स्ट जो बात है ना, वो ये है कि तुम्हारे पास पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का टारगेट होना चाहिए। उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए कि तुम्हें कितने दिन में क्या कवर करना है। मैं ना तुम्हें एक मेरे दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। देखो यार, मेरा ना एक मित्र हुआ करता था, बहुत अच्छा दोस्त था। उसका ना पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। 10वीं के अंदर 40-50% आई थी और पढ़ाई लिखाई उसे करनी नहीं थी। मतलब वो स्पोर्ट्स वगैरह में लगा रहता था, पढ़ाई से उसका कोई रिश्ता नहीं था। जब वो 11th में आता है तो 11th में फेल हो जाता है, सप्लीमेंट्री आती है स्कूल के अंदर, और उसके घर वाले रिश्तेदार ताने वगैरह उसे करते रहते थे। मतलब बोलते रहते थे तेरा कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा सब चलता रहता था। फिर एक दिन 12वीं के अंदर उसके घर वाले, उसके रिश्तेदारों ने उससे कुछ ऐसी लाइनें कही जो कि उसे दिल पे चुभ गई। होता है ना, कुछ लाइनें हमें दिल पे लग जाती हैं, उसके साथ भी ऐसा हुआ। और उस दिन उसने एक दृढ़ निश्चय करा, एक संकल्प करा कि 12वीं के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तुम मानोगे नहीं, एक वो लड़का जो आज तक नहीं पढ़ा था, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने लग जाता है रेगुलर बेसिस पे। बोर्ड के लिए केवल 4 महीने बचे थे, 4 महीने उसने लग के पढ़ाई करी और उसका रिजल्ट था 92%। ये कहानी पता है मैं तुम्हें किस लिए बता रहा हूँ? ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार जिस दिन आपको अपना रीजन मिल जाएगा, उस दिन तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। एक स्टूडेंट लिख रहा है, भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? तुमने कभी अपने पेरेंट्स की शक्ल देखी है? वो तुमसे कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, यार मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ ना कुछ जिंदगी में कर ले। उनकी उम्मीदें तुमसे कुछ बड़ी नहीं है कि तुम कुछ पढ़ाई कर लो। उनकी उम्मीदें सिर्फ इतनी सी हैं कि यार तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लो, जिससे कि यार तुम एक स्टेबल लाइफ जियो, एक खुशी वाली लाइफ जियो, तुम्हें कोई दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। आज तेरे घर में गरीबी है, आज तेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तुझ पे डिपेंड करता है क्या यार वो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी रहेंगी या फिर तू बदलेगा। सारी चीजें तुम पे डिपेंड करती है। और फिर तुम्हें सवाल पूछते हो, भैया पढ़ने में मन नहीं लगता? पढ़ने में मन ना लगे तो यार अपने उन पेरेंट्स का फेस देख लेना, वो कितनी होप लेके बैठे हैं तुमसे। किसी को इम्प्रेस करने के लिए जिंदगी मत जियो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम मत करो, बल्कि इस पूरी दुनिया को इंस्पायर करने के लिए काम करो। और इंस्पायर कैसे कर पाओगे? When you prove it to yourself first, जब आप पहले खुद को इंस्पायर कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे होंगे आप इस लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हो जो कई सदियों तक कोई और इंसान ना कर पाए। और उसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से, आपके नॉलेज से, आपकी क्यूरियोसिटी से, आपके आगे बढ़ने की भूख से। एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ जो खुद मुझे मोटिवेट करती है कि कुछ बड़ा सोचो और बड़ा करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ये जो किताबें बड़ी बड़ी लगती है ना, जब आप पढ़ने बैठते हो, तो मुझे ये बताओ, ये किताबें कोई पहाड़ नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक रास्ता है। ये आपको रोक नहीं रही है। ये किताबें आपको आगे ले जाना चाह रही है, आपका लेवल ऊपर करने की कोशिश कर रही है। जब भी कोई चुनौती आपकी लाइफ में आती है ना, तो वो आपका लेवल ऊपर करने के लिए आती है। अगर आज आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके उसको सॉल्व कर लेते हो, तो आपका लेवल ऊपर हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है, तो भाई ये चुनौती तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। 2 ही ऑप्शन आपके पास, या तो मर जाओ या फिर कर जाओ। और जब आपने इतना टाइम इस वीडियो को देख लिया है, तो एक बात तो साबित हो रही है कि आप मरने वाले नहीं हो, आप करना ही चाहते हो, तभी मोटिवेशन की तलाश कर रहे हो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप नहीं चाहते मरना, आपके मन में है वो जुनून जो आपसे बहुत अच्छी पढ़ाई करवा सकता है। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं, तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे।